पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो कल थम चुका है और कल की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के गद्दार नेता हैं, धोखा दे करके पाला बदल करके मेन समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लेकर के ये सोच रही है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक बड़ा तीर मार लिया है और वो तीर इतना बड़ा मारा है कि अब इन्हीं के दम पर और इन्हीं के फेस पे पश्चिम बंगाल हम जीत सकते हैं। पर शुभेंदु अधिकारी जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जैसे ही उनके खिलाफ ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में और चुनाव लड़ने का नंदीग्राम से ऐलान किया तो भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी में हलचल बढ़ गई। बड़े बड़े दावे शुभेंदु अधिकारी करने वाले हैं और इस बड़े दावों की पोल उनके ही गढ़ में खुलती हुई नजर आई जब महिलाएं सड़कों पर उतर करके शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। कल अमित शाह को बड़ा झटका लगा, जहां अल्पसंख्यक समुदाय कि महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर उतर करके शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए और साथ ही साथ जो महिलाएं, जहां पर इससे पहले भी देखा गया था कि महिलाओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर के शुभेंदु अधिकारी को वहां से खदेड़ दिया था, अपने मोहल्ले में घुसने नहीं दिया था। तो ये एक ममता बनर्जी की बड़ी जीत नंदीग्राम से होती हुई दिखाई दे रही है और जो ये घटना घटी है उसके ऊपर आईना भारतीय जनता पार्टी को और शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दिखा दिया है। नुसरत जहां ने इस पूरी घटना को लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की रैलियां ताबड़तोड़ हो चुकी हैं। कल नंदीग्राम में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रोड शो हुआ तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी को बेगम बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि वे हिंदू मंत्र नहीं बल्कि कलमा पढ़ने में माहिर हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में ही मुस्लिम समुदाय द्वारा उनका कड़ा विरोध किया गया है। सोशल मीडिया पर इसकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ महिलाएं हाथ में काले झंडे थामे हुए हैं। इस वीडियो को टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने शेयर करते हुए शुभेंदु अधिकारी की चुटकी ली है। नुसरत जहां ने लिखा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के अपने ही इलाके में महिलाओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया। ये साबित करता है कि आप भाड़े के लोगों के नारों पर तो आप नाच सकते हैं, लेकिन अपने ही लोगों की भावनाएं आहत करने के बाद बच नहीं सकते हैं। देशद्रोहियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को अपने कैंपेन के दौरान लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा हो। बीते हफ्ते भी लोगों के विरोध की वजह से उन्हें अपने कैंपेन का वक्त बदलना पड़ा था। इस विरोध के दौरान महिलाओं ने लाठी पकड़कर शुभेंदु अधिकारी को गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गौरतलब है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हार के बाद बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोग उन्हें चुनाव प्रचार में ही बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। वहीं नंदीग्राम से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी डर चुकी हैं, हारने के डर से वे लोगों को बांटने वाली बयानबाजी कर रही हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन मुंह दिखाने लायक रहता है और कौन नहीं। भाजपा नेता ने ममता बनर्जी को लेकर एक विवादित बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जीतती हैं तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के इस बयान पर पत्रकार विनोद कापड़ी ने चुटकी ली। उन्होंने
कहा कि पाकिस्तान ना होता तो देश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं क्या होता। ऐसा माना जा रहा है कि नंदीग्राम सीट इस वक्त राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट बन चुकी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी धोखेबाज बता रही हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि ममता बनर्जी जिन लोगों के साथ नंदीग्राम में रोड शो कर रही हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान की जीत के बाद पटाखे फोड़े थे। इन लोगों को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत होती है। ममता बनर्जी हिंदू मंत्र सही तरह नहीं पढ़ पाती हैं, बल्कि कलमा ही सही तरह से पढ़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि टीएमसी के बागी और भारतीय जनता पार्टी में मेन चेहरा बने शुभेंदु अधिकारी के लिए खतरे की घंटी नंदीग्राम की जनता ने बजा दी है, और वो इसलिए हड़बड़ाहट दिख रही है साफ तौर पर कि जनता ने पूरी तरीके से शुभेंदु अधिकारी को नकार दिया है। और जब जनता ने शुभेंदु अधिकारी को नकार दिया है, ममता बनर्जी को समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो हड़बड़ाहट में बड़ी बड़ी चीजें नंदीग्राम में कल की गई। जैसे कि कुछ बाहर के भगवा गुंडों को नंदीग्राम में घुसाया गया, जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आए। ममता बनर्जी के घर के बाहर उग्र प्रदर्शन किया, और कल बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता रोड शो के दौरान भिड़ते हुए भी नजर आए। और शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में काले झंडे दिखाना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि शुभेंदु अधिकारी को जनता ने पूरी तरीके से नकारा है। और नुसरत जहां का इस पर बयान आना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महिला का जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और शुभेंदु अधिकारी अपमान कर रहे हैं, उसका बदला लेने की महिलाओं ने ठान ली है। और महिलाओं का जबरदस्त समर्थन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तमाम चीजें बताई जा रही हैं शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसमें यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं वो मंत्र ढंग से नहीं पढ़ सकती, पर कलमा अच्छे से पढ़ लेती हैं। और भारतीय जनता पार्टी बिगर पाकिस्तान का नाम लिए कोई चुनाव जीत जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार भी यही दाव चला है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार बन गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आखिरकार इस चुनाव में भी पाकिस्तान प्रेम भारतीय जनता पार्टी का खुलकर के सामने आ गया है, जहां अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नाम पर वोट लेने का काम भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम में कर रही है। पर यह चाल अब पूरी तरीके से उल्टी पड़ी है, क्योंकि महिलाओं ने जिस तरीके से कल रोड शो में काले झंडे दिखाए, नंदीग्राम में घुसने नहीं दिया गया शुभेंदु अधिकारी को, और उन्हें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। और नुसरत जहां ने जिस तरीके से आईना सोशल मीडिया पर दिखाया है शुभेंदु अधिकारी को, ये एक खतरे की घंटी यकीनन बज चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और क्या कुछ होगा नंदीग्राम में 1 अप्रैल को, इसके लिए टीएमसी को पहले से सचेत रहने की जरूरत है। तो नंदीग्राम से आ रही हर एक अपडेट को मैं आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।